हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज फिर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये वेक्टर का वीडियो, जिसमें आकाश मॉड्यूल के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ एलन मॉड्यूल का भी लास्ट में कुछ क्वेश्चन एडेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। टू फोर्सेस, जिसमें दो फोर्सेस दिया हुआ है F1 F2 आर सच दैट देयर वेक्टर सम एंड डिफरेंसेस आर एट राइट एंगल। ठीक है, इसमें दो फोर्स दिया है F1 F2 है, इन दोनों के का वेक्टर सम और डिफरेंस दोनों राइट एंगल पे है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, द एंगल मस्ट भी क्या हो सकता है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मे बी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शंस इससे अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या गिवन है। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से बन जाता है फिर उसके बाद वीडियो देख के आंसर मैच कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो फोर्सेस हम लोग को दिया है, तो इसका मतलब फोर्स का वेक्टर सम, दैट मीन्स हम लोग मान लेते हैं सम, अगर हम लोग मान लेते हैं एस है और ये F1 प्लस F2 होगा सम। ठीक है, और अगर डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस होगा, इस तरह से F1 F2 का डिफरेंस होगा। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि इन दोनों के डिफरेंस और सम का एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स एस एंड डी जो होता है ना, एस एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बना देते हैं F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो F1 प्लस F1 F2 यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा F1 प्लस F2 एंड लास्ट में F1 F2 का स्क्वायर, सॉरी, इस तरह से हो गया। ये दोनों का साइन अपोजिट कैंसिल हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग F1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 का स्क्वायर, या फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 होगा। ठीक है, तो F1 इक्वल टू F2 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हम लोग को एंगल निकालना है, और हम लोगों का क्या आया कि ये दोनों जो फोर्स होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। अब हम लोग इससे बीच, अगर इसके बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन में देखिए ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री मतलब क्या हो गया कि दोनों सेम साइड में हैं। अगर यहाँ 360 डिग्री देखते हैं तो इसका मतलब भी क्या है, दोनों वेक्टर सेम साइड में हैं। और यहाँ पर 180 डिग्री देखते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल, पैरेलल, ये भी होगा पैरेलल एंड ये भी पैरेलल होगा, और यहाँ राइट एंगल है। अगर सारे ऑप्शन में देखा जाए, सारे ऑप्शन में देखा जाए तो जब भी दो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो उसका 90 डिग्री होना ज़्यादा पॉसिबल होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ज़्यादा होना पॉसिबल होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम में देखते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, रोम्बस में, सॉरी रोम्बस में हम लोग देखते हैं, रोम्बस में दो जो होते हैं इस तरह से, दोनों के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो ये अगर F1 माने, ये F2 माने, ठीक, तो इन दोनों का हम लोगों का जो मिलता है, इन दोनों का वेक्टर सम ये भी इक्वल होता है, एंड दोनों का ये डिफरेंस जो मिल रहा है F2 और माइनस F1 का डिफरेंस, ये भी सेम होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब ये कि अगर हम लोग इसको इस तरह से समझें कि ये अगर एक फोर्स है, F1 है, ये F2 है, और इन दोनों का ये F1 प्लस F2 ये आ रहा है और F1 माइनस F2 ये आ रहा है, तो और ये दोनों का ये हो गया, सम हो गया इसका, ये डिफरेंस हो गया, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर P एंड Q, दो वैक्टर है P एंड Q इस तरह से, एंड इफ़ इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो होते हैं, अच्छा सॉरी, इन दोनों के रिजल्टेंट R हैं, अगर Q का मैग्नीट्यूड हम लोग डबल कर देते हैं तो उन दोनों का जो न्यू रिजल्टेंट आता है वो P के परपेंडिकुलर है। ठीक है, न्यू जो रिजल्टेंट है P के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को R एंड Q का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, P एंड Q का रिजल्टेंट हम लोग एक बना लेते हैं, इसका रफ डायग्राम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर Q वेक्टर है एंड ये P वेक्टर है,
एंड ये कोई क्यू वेक्टर है। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इस तरह से आर होगा। अब हम लोग अगर क्यू के मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं, क्यू के मैग्नीट्यूड को डबल कर देना, तो फिर से हम लोग इसका एक बना लेते हैं, पी है और क्यू के मैग्नीट्यूड को हम लोग डबल कर दिए, ये 2Q हो गया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट हम लोग मान लेते हैं ऐसे कुछ आता है रिजल्टेंट, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ये है इसका रिजल्टेंट, आर डैश मान लेते हैं इसको, आर डैश है। तो ये आर डैश जो होता है ना, ये पी के परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि रिजल्टेंट के साथ हम लोग ने पढ़ा है रिजल्टेंट का एंगल होता है tan अल्फ़ा, अगर है tan अल्फ़ा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर tan अल्फ़ा क्या है हम लोगों का, अल्फ़ा ये तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग इसको tan 90 डिग्री मान सकते हैं। एंड क्यू के यहाँ पर हम लोगों का ये क्यू, ये सेकंड वेक्टर है और ये बेस वेक्टर जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर 2Q लिखेंगे, क्योंकि क्यू हम लोगों का ये है 2Q साइन थीटा, एंड पी प्लस इसको 2Q साइन थीटा, इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हम लोगों का 0 हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू, tan 90 डिग्री का इन्फिनिटी होता है वैल्यू, तो इसको हम लोग 0 मान सकते हैं। p प्लस 2Q साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉरी कॉस थीटा लिखना था ना, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। अब इसके बाद हम लोग इसको ये इन्फिनिटी है, तो नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, तो 0 ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस वाले फर्स्ट फिगर में देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं इसका, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तब, और अभी भी थीटा ही होगा क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को लाना है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ, तो यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग p से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि यहाँ से p स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा, ये और ये मिल करके हम लोगों का 0 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, एंड ये टर्म एंड ये टर्म दोनों मिलके 0 है, हम लोगों ने अभी इक्वेशन 1 में देखा है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्यू हो गया, इसलिए मोड ऑफ आर एंड मोड ऑफ क्यू का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। वेक्टर के बाद मोशन इन अ प्लेन का स्टार्ट करना है, तो मोशन इन अ प्लेन, इसके बाद का क्वेश्चन और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। एक हेक्सागोन है, एंड हेक्सागोन में ये 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 एंड F3, और AD इसका, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग F1 को दिखाना चाहें तो F1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको 1 न्यूटन को हम लोग 1I दिखा सकते हैं। ठीक है, F2 को अगर हम लोग लें तो F2 को 1I या फिर 1 डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। F2 को अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन दोनों के बीच का एंगल हेक्सागोन का 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेंगे, तो इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इस तरह से F2, तो ये हो गया F2 cos 60, और ये यहाँ हो जाएगा F2 sin 60, इस तरह से। तो F2 का 2 कंपोनेंट हो गया, F2 cos 60 प्लस F2 sin 60। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर F2 cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, F2 का 1 न्यूटन है तो 1/2 हो गया, इसको I कैप लिख सकते हैं, एंड
F2 साइन 60 देखिए ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसका जे कैप हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। एंड 1 न्यूटन है, तो 1 इंटू 3/2 साइन 60 का वैल्यू, जे कैप इस तरह से ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। F3 का अगर इसी तरह निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को इसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं, तो सिंस ये पूरा एंगल 120 है, तो इतना सा 60 डिग्री हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करते हैं इस तरफ एंड इस तरफ, तो ये हो जाएगा F3 cos 60, ये हो जाएगा F3 sin 60। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला था F3 का 1/2। ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा -½ क्योंकि 1 न्यूटन है। और cos 60 का यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं F3 इक्वल टू माइनस cos 60, 1 न्यूटन का 1 cos 60 एंड प्लस 1 sin 60। माइनस ले लेंगे, cos 60 का 1/2 होता है एंड sin 60 का √3/2 होगा। इसका हो जाएगा -½ प्लस √3/2। ये आई कैप में है एंड ये जे कैप में है, तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब आई कैप वाले को एक तरफ ऐड करना है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का नेट क्या हो जाएगा। आई कैप में 1 न्यूटन है, यहाँ 1 तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये आई कैप का हो गया। एंड जे कैप में √3/2 जे है प्लस √3/2 जे है, ये जे कैप का हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 आई कैप प्लस √3/2 √3/2 मतलब √3 जे कैप। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग को क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 हो गया, तो 1 + 3 4, दैट मीन्स 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इसका रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड वीडियो काफ़ी लंबा जाने की वजह से एलन के जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। टिल देन बाय एंड गुड नाइट।